गोस्वामी, आप देख रहे हैं वेस्टर्न यूपी न्यूज और हमारे साथ हैं किठोड़ विधानसभा के टिकट के दावेदार कुलदीप त्यागी जी, बार के अध्यक्ष हैं। और सवाल ये है कि जो आपके इस बार भी मोमडन जो इस बार भी जो आतंकवादी साबित हुए, पहले अनपढ़ होते थे और अब के पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं पैसे से, कुलदीप त्यागी जी, इस बार क्या कहना है इसके बारे में? इसमें स्थिति यह है कि जो धर्म प्रचार का तरीका है इस्लाम को मानने वालों का, वो एक सुनियोजित है और उसमें केवल आतंकवाद है। आप पिछली बार अफगानिस्तानी घटना देखते हो, आप जिन लोगों ने मस्जिद और कुरान की पैरोकारी करने का दावा किया कि कुरान के रक्षक हम ही हैं, 10,000 लोगों ने 3 लाख सेना सिलेंडर कर दी। अफगानिस्तान की 3 लाख की सेना केवल इस नाम पे सिलेंडर हो गई कि ये सब कुरान को मानने वाले हैं और इस्लाम को मानने वाले हैं। ऐसे ही पूरे विश्व में कहीं भी कोई ईसाई राष्ट्र नहीं है, कहीं भी कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। केवल जहां संख्या मोमडन्स की हो जाती है, जहां इस्लाम को मानने वालों की हो जाती है, वहां इस्लामिक राष्ट्र हो जाता है। और उसके बाद भी उस देश में, जैसे पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान रहा है, और देश है सीरिया है, कहीं भी ये लोग शांति से नहीं है। वहां भी जो इस्लाम का पैरोकार है, मस्जिद का पैरोकार है, कुरान का पैरोकार है, वो उसकी संख्या अगर ज्यादा होगी तो देशभक्तों को कुचल डालते हैं वे लोग। वो शासन करते हैं और उसके बाद भी आपस में लड़ते हैं। ऐसी हिंदुस्तानी घटना है। जो धर्म प्रचार का यहाँ तरीका है, तबलीग वगैरह है, सब कुछ है, मस्जिद है और मदरसे हैं, ये सब जो है प्रचार जो करते हैं, केवल ये कहते हैं ये जो अगर जो इस्लाम से अलग मानने वाले लोग हैं वे सब काफिर है, इन्हें मारने में जन्नत मिलेगी। लोग बाग उनके बकाए में आ जाते हैं, माइंड वॉश करते हैं और उनके साथ जो कहते हैं उस काम करते हैं। इस्लाम को मानने वालों का अधिक संख्या में सोचने का जो तरीका है वो केवल ये है कि इस धरती पर केवल इस्लाम का राज होना चाहिए। उसके अनुरूप काम करते हैं और उसका परिणाम ये कि पढ़े लिखे लोग भी, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो इनके जो जुड़ जाते हैं और उसी घटना का परिणाम जो दिल्ली है। इसी में डॉक्टर वकील साहब, जो आप भाजपा के टिकट के दावेदार हैं किठोड़ विधानसभा से, तो जैसे कि लोग जो डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं और इसमें एक महिला भी शामिल है, मतलब कितना ये विश्वास पात्र है? देखो, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो विश्वास ये रखते हैं केवल कुरान सब कुछ है, मानवता नहीं है, वो उन लोगों का परिणाम है। वे डॉक्टर वे लोग हैं केवल ये मानते हैं कि मानवता नहीं है और जो कुरान है वही सब कुछ है, उसका परिणाम ये है। तो इस तरीके से तो डॉक्टरों से भरोसा भी उड़ जाएगा, सभी डॉक्टरों से। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। जब मानवता नहीं रहेगी तो भरोसा तो उठ ही जाएगा। आप जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनके यहाँ कुरान से अलग कोई बात नहीं होती, उनके यहाँ मानवता नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस्लाम को मानने वाले भी मानते हैं, लेकिन अधिक संख्या में जो लोग हैं वो केवल जो कुरान की पैरोकारी करता है, जो मस्जिद की पैरोकारी करता है, उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उसके सामने बोलते नहीं है, जो वो कहते हैं वही करते हैं। लोग जो अलग अलग जगह, जैसे दिल्ली बड़ा हुआ है, हमारा लाल किला राजधानी, वहां पर इतना बड़ा धमाका हुआ है, और जिस तरीके से आसपास के जो लोकल के क्षेत्र हैं, तो डॉक्टर पैसे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो दवाइयों में बहुत आगे हैं, मतलब ऐसे लोग जो वैसे भी नुकसान है, कितना इनका बड़ा गिरोह है, क्या है इसके, इस तरीके की इन पर भारत सरकार कार्रवाई करेगी, क्या होगा इसमें? सरकार को ऐसे लोगों पर नजर रखनी चाहिए और इनके लिए एक विशेष प्रकार की एक टीम बना दी जा, और जो न्यायपालिका है, हमारे न्यायिक पालिका में एक अलग से इनके लिए एक बना की सुनवाई हो और जल्दी जल्दी इन्हें सजा मिले, और सजा का प्रावधान भी उनके लिए जैसे इस्लाम को मानने वाले करते हैं ना, चौराहे पे गोली मार दी जा, जैसे और देशों में होता है, ऐसी इनके लिए जो इस्लाम का कानून है, जो इस्लाम का कानून देशद्रोह में, उसी के अनुरूप सजा दे देनी चाहिए इन्हें।
पैसे से आप एडवोकेट हैं, तो कानून की दृष्टि से किस तरीके से देखते हैं आप? तो कोई एक बड़ा बड़ा मामला है और देशद्रोह का उच्चतम अपराध का मामला है। इसकी स्थिति में कोई माफी नहीं होनी चाहिए। जो लोग इसमें शरीक हैं, पूरी इंक्वायरी होने के बाद में, पूरी जांच होने के बाद में उन्हें कानून के दायरे में लाके जल्दी से जल्दी सजा दी जाए। जो लोग भयभीत ना हुए, मतलब इनको देख कर मतलब भयभीत ना हो, तो इनके लिए जैसी ऐसी कठोर सजा पब्लिक के बीच में देनी चाहिए या ऐसे ही देनी चाहिए जो मतलब डर पैदा हो, ऐसे लोगों से, मतलब ऐसे लोगों को डर पैदा हो? मेरे कहना ये है, जो इस्लाम में सजा है, जो इस्लाम में सजा है उसी अनुरूप सजा दे देनी चाहिए ना, जिससे इन्हें पता लगे कि आपने जो अपराध किया है उस अपराध की सजा हमें इस्लाम के अनुरूप ही मिल रही। उन्हें डर पैदा होगा और उसके बाद ही अपराध नहीं करेंगे। जैसा आप किठोड़ विधानसभा से 85 पद के उम्मीदवार मान रहे हैं कि मतलब क्या ऐसी जरूरत पड़ी? देखो, धर्म से पहले देश है। अगर देश सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। जो लोग धर्म को सुरक्षित करना चाहते हैं, देश को सुरक्षित नहीं करना चाहते, उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उनके खिलाफ जो बड़े से बड़ा अपराध है वो देशद्रोह है, उनके खिलाफ मतलब समुचित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से जल्दी जल्दी सजा का प्रावधान हो, और जिससे जो और लोग हैं जो अपराध करते हैं वो भयभीत हो जाए और राष्ट्र का निर्माण हो, राष्ट्र का उत्थान हो। मेरा सवाल ये था वकील साहब, जिस तरीके से किठोड़ विधानसभा के आप उम्मीदवार के रूप में टिकट मांग रहे हैं, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ी, उस बारे में बताओ। देखो, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और सबको टिकट मांगने का अधिकार है। मैं भी कई बार से टिकट मांग रहा हूँ, तो ये एक प्रजातंत्र की व्यवस्था है, तो टिकट मांगना कोई बुरी बात तो है नहीं। मैं भी टिकट मांग रहा हूँ और लोग भी टिकट मांग रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ कुलदीप त्यागी जी, एडवोकेट सरदाना तहसील में, और ये जो किठोड़ विधानसभा से जो टिकट के दावेदार हैं। और हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरे, हम जनता की चौपाल चलाते हैं। जिसकी समस्या हो, जहाँ भी हमें बुला सकते हैं, हम अपना कमेंट बॉक्स में नंबर भी देंगे। और उसके अलावा अधिकतर देवी मंदिर चौराहे पे चलाते हैं हम अपनी जनता की चौपाल। जो जनता की चौपाल के जो मुद्दे हों तो आप अपने लेकर आ सकते हैं, और हमें वहीं पर सभी लोग आ सकते हैं, सरदाना के हों, कहीं के भी हों। और देखते रहिए वेस्टर्न यूपी न्यूज। धन्यवाद। 1 मिनट दिखा दी, मुझे बोलना क्या है। काट दो, लाइव चल रहा है तो। अच्छा, लाइव चल रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते तो फिनिश कर दो। हाँ हाँ।